बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आपका टीचर आपका दोस्त तसव्वुर हुसैन। अच्छा जी, आज जो हमारा मौजू है जनाब वो है सेल ग्रुप। ठीक है, सेल ग्रुप में हमने डिस्कशन करनी है। होम रिबन के अंदर आपके पास ये ग्रुप आ रहा है। सबसे पहले जो है आपके पास इंसर्ट के बारे में कमांड मौजूद है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो टेबल हमारे पास मौजूद है जी, सिंपल सा टेबल है, हर कोई बना सकता है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप टेबल बना दीजिएगा, उसके बाद आपने आना है इंसर्ट में। तो आप देखिएगा इंसर्ट में आपके पास चार तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं कि भाई यू कैन इंसर्ट सेल, यू कैन इंसर्ट रो, यू कैन इंसर्ट कॉलम एंड यू कैन इंसर्ट शीट। ये चार तरह की चीजें, भाई ये चारों चीजें हम अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो मिसिंग है, भूल चुके हैं, बाद में पता चला कि जी खान के बाद एक दूसरा बंदा जो है उसका रिकॉर्ड पुट करना था, तो ऐसे में आपने इंसर्ट में आना है, इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे, आपके पास रो के लिए जगह बन गई और अब आप अपनी मर्जी से रिकॉर्ड पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, वेरी सिंपल। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि जी मैंने नेम के बाद अनडू कर दिया मैंने इसको फिलहाल, आप कहते हैं कि जी नेम के बाद मैंने फादर नेम लिखना था, तो वेरी सिंपल एज वाले कॉलम पे क्लिक कीजिएगा, यानी कोई भी सेल इसमें से सेलेक्ट हो, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो, आपकी मर्जी। अच्छा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप इंसर्ट में आए और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर दें तो उसी जगह पे आपको दूसरा कॉलम मिल जाता है। लाइक फादर नेम के लिए जगह बन गई, अब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, बड़ा आसान। ठीक है, वापस अनडू किया हमने। नेक्स्ट जो है जनाब वो है आपके पास इसमें इंसर्ट शीट, तो आप पूरी की पूरी एक शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी फाइल के अंदर एक दूसरी शीट आ गई, दैट इज शीट 2। आप इसको नाम भी दे सकते हैं, आगे जाकर भी पढ़ेंगे। वैसे आप इसको आसान है, राइट क्लिक कीजिए, रीनेम पे क्लिक करें, जो मर्जी नाम दे दें आप इसको। ठीक है, नॉर्मली जिस तरह का टेबल जिस शीट में होता है ना वही नाम उसको देना चाहिए, ये है प्रोफेशनल तरीका। ओके जी। अच्छा, दोबारा आते हैं शीट 1 की तरफ। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आप इंसर्ट कर सकते हैं शीट को और आप इंसर्ट कर सकते हैं शीट को, हाँ बिल्कुल, और रो को, कॉलम को। सेल को मैंने फिलहाल स्किप कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं डिलीट की तरफ। तो सेल के बारे में बात करेंगे जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। तो डिलीट की तरफ आते हैं, डिलीट शीट रो। ठीक है, हम चाहते हैं कि जी यहां से एक रो को मैंने डिलीट करना है, तो बिल्कुल नो प्रॉब्लम। आप कहते हैं कि जी मुझे अली का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो आप डिलीट शीट रो पे क्लिक कीजिएगा, अली का रिकॉर्ड बमाए रो के खत्म हो गया। ठीक है, देखिए अगर आप कहते हैं ना कि मुझे अली का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो आप इसको यूं करके भी डिलीट तो कर सकते हैं ना, डिलीट के बटन से मैंने अब डिलीट, तो अब आपको इसकी जगह दूसरे बंदे का रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ना रिकॉर्ड चाहिए ना जगह चाहिए, तो ऐसे में फिर आपने डिलीट रो के ऊपर क्लिक करना है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, सेम लाइक आप कहते हैं जी मुझे एज का कॉलम ही नहीं चाहिए सिरे से और ना मुझे एज चाहिए, दोनों बातें हो गई ना, तो आपने डिलीट में आना है और डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक कर देना है, एज का कॉलम खत्म हो जाएगा। ठीक है, डेटा भी खत्म और साथ साथ में कॉलम भी खत्म। क्लियर हो गया जी। वापस अनडू से हम इसको ले आए और सेम लाइक आपके पास शीट 2 मौजूद है, मैं इसमें थोड़ा सा लिख देता हूं कुछ ताकि एक कॉन्सेप्ट है आपको समझा सके। तो डिलीट में आइएगा और डिलीट शीट पे क्लिक कर दें। देखा आपने एक मैसेज आया, भाई अगर इसमें आपने कुछ ना लिखा होता फिर मैसेज नहीं आना था। तो मैसेज आया और ये आपसे कह रहा है कि याद रखिए आप इसको डिलीट तो कर रहे हैं लेकिन सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा एक्शन है जो कि आप अनडू से यानी कंट्रोल Z या कंट्रोल Z, तो आप इसके साथ इसको वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा वाकईतन सोच समझ के डिलीट करना चाहिए। तो ठीक है जी, हमें नहीं चाहिए, डिलीट पे क्लिक कीजिए और आपकी शीट हो गई डिलीट। ठीक है जी, तो दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट, रो, कॉलम और शीट, इन तीन चीजों के बारे में बात की। अब हमने सेल को जो है तो वो स्किप कर दिया था, अब हम सेल के बारे में बात करते हैं। और अगर रो और कॉलम में तो खैर कोई मसला नहीं है, रो में अगर कोई सवाल आपके जहन में आया, ठीक है, नहीं आया तो अब आ जाएगा, अब हम ले आएंगे सवाल। अगर किसी के जहन में सवाल आया तो उसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नंबर्स की बात कर रहा हूं कि भाई नंबर में डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो आया उसका क्या किया जाए। ठीक है ना जी, तो उसका सोल्यूशन भी अब आएगा। सेल की बात करते हैं जी। तो अगर मैं यहां पर सेल इंसर्ट करना चाहता हूं तो आप इंसर्ट में इंसर्ट सेल पे क्लिक कीजिएगा। आपके पास रो और कॉलम वाली कमांड भी इसमें मौजूद है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं ओके करके बता देता हूं। पूरी रो इंसर्ट हुई और इंसर्ट सेल में से ही पूरा कॉलम भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम बाहर से ही कर सकते हैं, इंसर्ट सेल पे तो क्लिक करने की जरूरत नहीं। अलबत्ता अगर आप इंसर्ट सेल में आते हैं तो इसमें ये जो दो ऑप्शंस है ना, ये स्पेसिफिकली सेल के लिए ही हैं, यानी खास तौर पे सेल के लिए बनाए गए हैं जी। तो यहां पर आपको बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है कि जी शिफ्ट सेल राइट, कि भाई आप सेल तो इंसर्ट कर रहे हैं तो इस जगह तो आ जाएगा ना नया सेल, लेकिन ये जो मौजूदा सेल है, यानी जो सेल इस वक्त मौजूद है जिसमें 23 यानी खान नहीं
अली की एज लिखी हुई है, तो कहता है इस सेल का क्या करूं मैं। समझ रहे हैं, कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है। तो दो ऑप्शंस इन्होंने आपको दिए हुए हैं कि भाई आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस सेल को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, या तो फिर आप इस सेल को डाउन साइड पे शिफ्ट कर दो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं दोनों पे क्लिक करके आपको बताता हूं जी। शिफ्ट सेल राइट ओके किया, इस तरह से हो गया, ये वाला सेल जो यहां मौजूद था वो आ गया राइट साइड पे, तो जाहिर सी बात है बाकी सेल्स को भी उसने राइट साइड पे एक धक्का दे ही दिया है, ठीक है। तो तमाम एक एक स्टेप जो है वो आगे चले गए। नंबर 1 वापस अनडू करते हैं जी। नंबर 2 कि अगर आप इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट सेल डाउन ओके करेंगे तो ये सेल नीचे आएगा, तमाम सेल्स एक स्टेप नीचे आ गए, ठीक हो गया जी। तो ये हुआ इंसर्ट सेल का कॉन्सेप्ट। अब इस बात को डिस्कस करेंगे कि कब यूज होगा इंसर्ट सेल और कब यूज होगा डिलीट सेल, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे। रो और कॉलम इंसर्ट और डिलीट करना तो बड़ी आम और कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ये तो जब भी रिकॉर्ड चाहिए आप रो इंसर्ट करेंगे, नहीं चाहिए डिलीट करेंगे, कॉलम चाहिए रो कॉलम को इंसर्ट करेंगे, नहीं चाहिए तो डिलीट करेंगे। तो इसमें तो ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं। जो मसला है वो सेल का है, ठीक है, कि इस कॉन्सेप्ट को हम समझें कि भाई कब इस्तेमाल होता है। तो इस बात होगी जी इसके ऊपर। पहले हम जरा इसका तरीका सीख लेना। तो डिलीट सेल की तरफ आते हैं जी। सेम लाइक दिस, डिलीट सेल में भी आपके पास पूरी रो और पूरे कॉलम को डिलीट करने का ऑप्शन मौजूद है। तो यहां से भी हो सकता है और डायरेक्ट डिलीट से भी आप इसको कर सकते हैं। तो आते हैं शिफ्ट सेल लेफ्ट की तरफ। कहता है कि ठीक है आप इस सेल को डिलीट तो कर रहे हो, लेकिन यहां क्या होगा, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है भाई यहां कुछ तो आएगा ना, जगह खाली तो नहीं रह सकती, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि भाई शिफ्ट सेल लेफ्ट, द फर्स्ट ऑप्शन। तो ये जो आपका सेल है ना कराची वाला, ये लेफ्ट साइड पे, तो ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं ओके करता हूं, देखें आप, देखा जी तमाम सेल्स लेफ्ट साइड पे एक स्टेप आगे आगे, क्योंकि वहां जो सेल को हमने डिलीट कर दिया। अच्छा, अब अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि जी ये क्या हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिर्फ 23 को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट बटन से भी कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, खाली सेल रह गया ना यहां पर। तो हम तो पूरे सेल को डिलीट कर रहे थे, डेटा को नहीं। डेटा को तो सिंपली डिलीट किया जा सकता है। तो जब आप सेल को डिलीट करते हैं तो इसलिए आपसे कंप्यूटर पूछता है कि भाई उस जगह पर मैं क्या करूं। तो इसलिए शिफ्ट सेल लेफ्ट का ऑप्शन आया कि भाई लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे तमाम सेल्स, ठीक है जी। वापस अनडू करते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर मैं कहता हूं कि मैं इसको डिलीट कर दूं, और डिलीट करते वक्त जो है आपके पास दूसरा ऑप्शन शिफ्ट लेफ्ट अप है, सॉरी, तो शिफ्ट अप के जरिए जो है वो वाला ऑप्शन यूज करना चाहते हैं आप ओके करेंगे तो ये वाला सेल डिलीट होगा। ये जो नीचे वाला 23 है ये ऊपर आएगा, 21 भी ऊपर, तमाम सेल्स एक स्टेप ऊपर आ जाएंगे। तो ओके करें और ये देखें भाई तमाम सेल्स एक स्टेप ऊपर आ गए, ठीक है जी। तो ये हुआ इसका तरीका इस्तेमाल या इंप्लीमेंटेशन का मेथड हमने देखा। अब इसका यूज जो है उसके ऊपर भी बात करते हैं कि व्हेन वी यूज इट, भी कब इस्तेमाल होगा ये, ठीक है, क्या सिचुएशंस आ सकती हैं। तो बिल्कुल जी, अगर आपके पास सेम लाइक दिस टेबल है कि जिसमें आपने नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब आपसे ये कहा जाएगा कि भाई अब वकार से पहले मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, मिसिंग है रिकॉर्ड, तो आपको बताते हैं और आप रिकॉर्ड पुट कीजिएगा। तो बड़ा आसान कि हम क्या करेंगे, तो यू बेटर नाउ इंसर्ट में आएंगे और रो इंसर्ट करेंगे जी। तो इंसर्ट शीट रो पे मैंने क्लिक किया, रिकॉर्ड के लिए जगह बन गई। किसका रिकॉर्ड रहता था, मैं कहता हूं जी ये यासिर लड़का हमसे रह गया, उसकी उम्र 28 साल, एड्रेस पेशावर, और वो है टीचर और उसकी सैलरी 8000, ठीक है। तो हो गया भाई मसला हल। हाँ जी, अधूरा मसला हल हुआ, आधा मसला हल हुआ। क्यों? इसलिए कि यहां पर हमारे पास प्रॉब्लम आ गई नंबर में। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं 3, तो इस 3 को मिटा के मुझे 4 लिखना होगा, फिर उसके नीचे 4। तो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा तादाद है तो सारी की सारी मुझे दोबारा से एंट्रीज करनी पड़ेंगी, काफी मुश्किल बात हो गई। तो मैं कहता हूं कि भाई कोई आसान हल बताएं। तो इस कमांड के जरिए हम इसका हल निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो हल है आपके पास इस मौजूदा सिचुएशन के लिए डिलीट, ठीक है। आपने डिलीट में आना है, डिलीट सेल पे क्लिक करना है और इसे कहना है शिफ्ट सेल अप। तो याद रखिएगा ये सेल होगा डिलीट, ये सेल नीचे से जाएगा ऊपर, सारे नंबर हो जाएंगे ठीक। आखिरी नंबर आपने दोबारा थोड़ी सी तकलीफ करके पुट कर देना है। ओके हो गया। तो अब इतना तो करना ही पड़ेगा जी। ओके करते हैं जी, देख सकते हैं आप तमाम सेल्स बिल्कुल नंबर वाइज ओके हो गए। लास्ट सेल में आपने 9 लिखा और टास्क हो गया जी कंप्लीट, ठीक है जी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट डिलीट। अब हम कहते हैं जी अच्छा इंसर्ट की क्या जरूरत पड़ सकती है, तो हाँ जी पड़ सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि जी वकार का रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे,
रो को डिलीट करेंगे। जब आप रो को डिलीट करेंगे तो सेम प्रॉब्लम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना जी। अब मुझे 3 के बाद 4 चाहिए, लिखा हुआ 5 है, तो जब मैं इसको 4 करूंगा तो नीचे 6 को 5 करूंगा, 7 को 6 फिर वही बात। तो यहां पर अगेन आप यूज कर सकते हैं वही कॉन्सेप्ट सेल वाला। इस दफा आपने सेल को इंसर्ट करना है, ना कि डिलीट, ठीक है जी। तो इंसर्ट सेल कीजिएगा, शिफ्ट सेल डाउन कीजिए, ओके कीजिए, नया सेल आया, उसमें आपने 4 लिखा, तमाम नंबर ठीक हो गए, आखिरी नंबर को जाकर हमने कर दिया डिलीट। ठीक हो गया जी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट इंसर्ट एंड डिलीट विद प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। तो समझा दिया जी आपको, ये था हमारा आज का लेसन। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।